जिसे पानी पीने का हक नहीं था, उसने देश के अधिकार लिख दिए। उसने देश का संविधान लिख दिया। नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं स्टडी नेशन। और आज अम्बेडकर जयंती विशेष कार्यक्रम अछूत से संविधान निर्माता तक। 14 अप्रैल यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह तारीख उस क्रांति का जन्मदिन है जिसने भारत को बराबरी का मतलब समझाया। सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसे बचपन में पानी तक छूने का हक नहीं था, लेकिन उसी ने आगे चलकर पूरे देश के अधिकार लिख दिए। यह कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। 1891 मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे महू में डॉक्टर साहब का जन्म हुआ, एक दलित परिवार में। और उस समय एक दलित परिवार में जन्म लेना एक सजा से कम तो बिल्कुल नहीं था। स्कूल में उन्हें क्लास से बाहर बैठाया जाता था। पानी भी खुद से नहीं पी सकते थे। कोई ऊंची जाति का व्यक्ति ऊपर से पानी पिलाता था। यह सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं थी, यह उस समय पूरे समाज की सच्चाई थी, जिसे अछूत कहा जाता था। जहां समाज ने दरवाजे बंद कर दिए, वहां बाबा साहब ने किताबों से अपना रास्ता बनाया। 1913 में उन्हें स्कॉलरशिप मिली और वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा हासिल की। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी की डिग्री डॉक्टर बाबा साहब ने हासिल की। सोचिए, उस समय एक अछूत का विदेश जाकर इतनी ऊंची शिक्षा पा लेना अपने आप में क्या एक क्रांति से कम था। 1927 में एक ऐतिहासिक आंदोलन शुरू हुआ, महाड़ सत्याग्रह। दलितों को सार्वजनिक पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए यह संघर्ष किया गया। लेकिन यह सिर्फ क्या एक पानी का सवाल था? जी नहीं, यह सवाल था सम्मान का। उन्होंने कहा, हम इंसान हैं और हमें इंसान की तरह जीने का अधिकार चाहिए। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत को एक ऐसा संविधान चाहिए था जो हर नागरिक को बराबरी दिला सके। 29 अगस्त सन 1947 को उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। संविधान सभा की बैठक हुई, संविधान बना। फिर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, जिसका आधार था न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। लेकिन बाबा साहब की लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी एक ऐतिहासिक कदम उठाया और वो हिंदू कोड बिल लाए। इस बिल के जरिए उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में बराबरी, तलाक का अधिकार, गोद लेने का अधिकार देने की कोशिश की। उस समय यह बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था, लेकिन विरोध इतना हुआ कि 1951 में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इतिहास गवाह है कि आज भारत में महिलाओं के जो भी अधिकार हैं, उनकी नींव डॉक्टर बाबा साहब ने रखी थी। बाबा साहब ने कहा था, यदि किसी समाज की प्रगति देखनी हो तो उसकी महिलाओं की प्रगति को देखकर उसकी प्रगति मापना चाहिए। बाबा साहब ने सिर्फ कानून नहीं बनाए, उन्होंने सोच बदलने की कोशिश की। अगर बाबा साहब ने हार मान ली होती तो शायद आज भी करोड़ों लोग अपने अधिकारों से वंचित होते। उन्होंने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, उन्होंने भारत को दिशा दी। उन्होंने सिर्फ अधिकार नहीं दिए, उन्होंने हजारों लोगों को आत्मसम्मान दिलाया। तो इस 14 अप्रैल को सिर्फ जयंती मत मनाइए, उनके विचारों को आत्मसात करें।
क्योंकि बाबा साहब एक व्यक्ति नहीं, एक विचार हैं। व्यक्ति मरते हैं, व्यक्ति के विचार नहीं मरते। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इस संबंध में अपनी राय कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान।